हेलो, इट्स उदय। आज है 14 मार्च 2026। मैं फिर गायब हो गया था लगता है। अभी सुबह के बज रहे हैं 6। थोड़ा सा नींद में लग रहा हूँ मैं, आई गेस, या थोड़ा तो नींद में हूँ मैं। आई डोंट नो व्हाई। तो मैं फिर गायब हो गया था। मेरी फिर वीडियोस नहीं आई थी पिछले 2 महीने। पता है मेरी लाइफ ना बहुत ऐसे चलती है, चंक्स में चलती है कि अभी कोई चीज़ चल रही होगी लाइफ में, उसके साथ मैं छोटी मोटी चीज़ें कहीं और सीख रहा हूँ, बट लाइफ मुझे एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट सिखा रही होगी। फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आएगा, फिर कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आएगा। मेरी लाइफ इसमें ही निकल जाएगी पूरी। एक एक करके मुझे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं लाइफ के। तो ये मेरा जो फेज़ था, जनवरी, फरवरी एंड हाफ ऑफ मार्च, ये डिफरेंट चीज़ सिखाया मुझे। लाइक, या ये कुछ नया था। बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, मतलब जब बहुत सारी नई चीज़ें हुई हैं। मेरी पर्सनल लाइफ, माय एकेडमिक्स समवेयर गिरा है मेरा, या बहुत गंदा गिरा है। और उसका रीज़न मैं कुछ ऐसे नहीं बोलूँगा कोई और या कुछ ऐसा। मैं ही नहीं करा, मुझे लगता है मैं ही रीज़न था। माय एकेडमिक्स, माय पर्सनल लाइफ, माय फैमिली, माय फ्रेंड्स के साथ जो मेरे रिलेशन्स हैं, बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया है अभी। जो मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी ना, उसका मैंने 2 रीज़न्स दूँगा एक्चुअली। एक पॉज़िटिव है और एक नेगेटिव है। और पॉज़िटिव में बहुत टन ऑफ थिंग्स हैं जो हुई मेरे साथ। कोई ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या कुछ एक चीज़, मतलब बहुत ही कुछ ऐसा कुछ नए-नए, मतलब एक मैं कोटेशंस बना सकता हूँ ऐसा। तो मैंने ना कुछ ऐसे 3 कोट्स निकाले हैं, जिनके बारे में मैं अभी बात करने वाला हूँ। एंड आई गेस नई चीज़ है ये। मैं नहीं सीखता है नॉर्मली, अगर ऐसा नॉर्मल डेज़ पे ये चीज़ें नहीं समझ, मतलब पता सबको होती है, जस्ट दैट कि आप उसको ऑन पेपर बाय वर्ड्स समझ पा रहे हो कि नहीं। एंड आई थिंक आई डिड दैट, कि इनको एक लाइफ का एक यू नो लाइफ का एक लर्निंग की तरह ले सकते हैं कि नहीं, इस टाइप से। तो मैंने 3 में डिवाइड करा है। आई डोंट नो हाउ विल आई एक्सप्लेन दिस, बट क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी लाइफ की सिचुएशंस तो नहीं बताऊँगा, बट स्टिल उनको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। सो फर्स्ट इज़, नथिंग इन योर लाइफ इज़ परमानेंट, यू हैव रेंटेड एवरीथिंग। मतलब ऑब्वियसली आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है, कोई भी रिलेशन, कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग, कोई भी फीलिंग, इनफैक्ट आपकी खुद की बॉडी, कुछ हर एक चीज़ इज़ रेंटेड। सब रेंट कर रखा है आपने। तो अगर कोई चीज़ आपके पास से जाती है, तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते थे पहले भी और अभी भी। अगर कोई चीज़ रहती है, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते थे उसका, वो आपके पास है। एवरीथिंग इज़ रेंटेड। आपने कुछ हमेशा के लिए एक्वायर नहीं करा और आप कर भी नहीं सकते। कुछ भी कर लो, आप कैसे भी कर लो, नथिंग कैन बी एक्वायर्ड फॉर एवर। दिस इज़ द फर्स्ट माइंडसेट जो मैंने बनाया है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देता है, बहुत रिलैक्स फील होता है सीरियसली। आई डोंट थिंक इससे अच्छा कुछ तरीका था को अपने माइंड को समझाने का कि भाई कोई बात नहीं, कोई चीज़ घूमती है, जाने दो, कोई दूसरी चीज़ रेंट होके आ भी जाएगी। कोई चीज़ अगर आपसे दूर जा रही है अपने आप, तो इट इज़ समथिंग लाइक यूनिवर्स ही आपसे छीन रहा है। यू कैन नॉट, आप करो, ट्राई करो उसको होल्ड करने का, बट अगर नहीं हो रहा, तो यू विल नॉट बी लाइक कि अरे यार ये चीज़ चला गया मुझसे, ये चीज़ चली गई, या कोई इंसान चला गया, कुछ भी। और उसके बाद आप सोचना बंद कर देते हो। स्पेसिफिकली हमारा माइंड ही होता है जो इस चीज़ में सोचता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो सबके साथ कुछ ना कुछ जा ही रहा है, छोड़ ही रहा है। मान लो कोई दूसरे इंसान का कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, बट हम उसके बारे में इतना नहीं सोचेंगे जितना हमारे साथ अगर वही चीज़ होगी तो हम सोचेंगे। उसका रीज़न वेरी सिंपल, हम लोग फीलिंग में आ गए, हम फील कर रहे हो उस चीज़ को, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये तो सामने वाले की भी वही चीज़ घूमी है, हमारी भी अगर वही सेम चीज़ घूमेगी, तो हम दोनों में बराबर बराबर क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एक चीज़ जो हमारी है उसमें हम फीलिंग में आ रहे हैं, और फीलिंग इज़ टेम्परेरी। तो उसी चीज़ को बस थोड़ा-सा सप्रेस करना होता है, और उसको सप्रेस करने का यही तरीका है कि पहले से ही मान लो कि कोई भी चीज़ परमानेंट है ही नहीं हमारे पास, सब कुछ टेम्परेरी है। सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत अच्छा है। आप कोई चीज़ पता है, ह्यूमन नेचर है ये, कि इंसान ना डेस्परेट बहुत होता है, कि उसके जब भी कोई उसके दिमाग में इमेजिनेशन आती है ना कोई भी चीज़ करने की, तो वो डेस्परेट हो जाता है, और वो अपने हाथ-पैर कंट्रोल में नहीं रख पाता कि उसको ये करना है या ये करना है, समथिंग लाइक दैट। वो डेस्परेट हो जाता है, वो मतलब नहीं, वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाता। पैर हिलेंगे, हाथ हिलेंगे, वो डिपेंड करता है कितना डेस्परेट है किसी चीज़ के लिए। तो इसके लिए मैंने एक छोटा-सा कोट लिखा था, एंड आई थिंक इट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट इज़, बी इन अ हरी बट डोंट रश। डेस्परेशन होना नॉर्मल है, उसमें अगर आप जल्दबाजी करोगे, नॉर्मल है, बट डोंट रश इट।
मतलब कि आप सब कुछ जल्दी जल्दी भी कर लो और सब कुछ परफेक्ट भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपकी अगर जितना ज़्यादा फास्ट कोई काम करने का ट्राई करोगे उतना कम एक्यूरेटली वो होता है। ह्यूमन नेचर, इमोशंस, और जब इमोशंस होते हैं दे आर टेम्पररी बट दे विल ऑलवेज कम। वो हमेशा आएंगे, इमोशंस हमेशा आएंगे, बट आप उनको कंट्रोल में रख पा रहे हो कि नहीं, दिस इज़ व्हाट रियली मैटर्स। अगर आप मान लो अभी आप रो भी रहे हो, अगर आपको रोना भी निकल जाता है तो उसके रोना खत्म होने के 5 मिनट बाद आप क्या करते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। यप, आई एम राइट। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग जो आई गेस मैं अपने पूरी लाइफ अप्लाई करना चाहूँगा, देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन डिसरिस्पेक्टिंग एंड डिसएग्रीइंग। कि आप किसी से डिसएग्री कर रहे हो, यू हैव योर ओन थॉट्स, यू हैव योर ओन माइंड, यू हैव योर ओन इमोशंस, अगेन इमोशंस आ गए यहाँ पे भी। तो आप डिसएग्री किसी से कर रहे हो, इट्स वेरी नेचुरल, आप करो, आपको पूरा हक है कि आप किसी से डिसएग्री कर सकते। बट अगर आप डिसएग्री के साथ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, पहली बात आपको कम्युनिकेशन नहीं आता, फिर और दूसरी बात आप उनको नीचा ही दिखाना चाह रहे थे। और अगर आपको क्लोज कोई है फिर तो डेफिनेटली कुछ भी आपको लगता है कि सामने वाले ने गलत करा है, या आपको लगता है कि सामने वाला नहीं गलत बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, कुछ भी कुछ भी, अगर वो अनइंटेंशनल है, वो इंटेंशनली नहीं कर रही चीज़ है, यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट एंड से कि भाई ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ये साइलेंट भी रहना इज़ अ गुड ऑप्शन। बट रिएक्ट करना, मैं ना अभी कॉलेज में हूँ और कॉलेज में हमारी इंग्लिश वाली मैम ने एक चीज़ बोलती है, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। और अगर आप सुनने की बात डिसएग्री कर रहे हो तो जैसे कि नहीं यार मुझे तेरी बात समझ नहीं आ रही, आई एम तो सॉरी भाई, नहीं कि तू भी गलत है, नहीं कि मैं मान भी नहीं रहा और तू गलत है ही है, नहीं भाई सीधे बोल दो नहीं मैं नहीं मानता, बाकी तुझे अगर ठीक लग रहा है तुझे तो ठीक लगे। और इस चीज़ से आप अपनी एनर्जी अपने पास स्टोर करके रखते हो, आप दूसरों में फैला नहीं रहे हो अपनी एनर्जी। तो इट ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट। हैंस मैंने सीखी तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट दीज वर कि मुझे एक बार बोल देनी चाहिए। मैं ये वीडियो बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ। आई एम श्योर कि ये जो वीडियो बनाई है इसमें मेरे अभी तक के सबसे लेस व्यूज़ होंगे, क्योंकि इसमें ना ही मैंने कोई मेन ज़्यादा बड़ी एडिटिंग करने वाला हूँ, कोई भी ऐसा फ़नी बात करी मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मैंने सीखा मैं सीधे बात करी एंड आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि ये वीडियो बहुत ही छोटी है, जिसने भी पूरी देखी होगी ना वो कुछ तो समझेगा जो मैंने आई गेस समझा है, सीखा है। और बहुत ही लॉजिकल चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने ऐसा बहुत बड़ी बात कर दी हो, जीवन का सार सुना दिया हो, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बेसिक सी बातें बोली हैं। इट इज़ जस्ट दैट कि इसको जब हम ऑन पेपर एक रूल की तरह देख लेते हैं ना, तो हमको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी समझ आती है और हमारा माइंड उसको ग्रास्प कर लेता है कि ठीक है ये पर्टिकुलर बिल्कुल बस ये है, ये एनालॉजी है और इससे सोचना है। फ्रेंड्स आप डिसएग्री करते हो, नो वरीज़, मुझे बताना किस पॉइंट पे डिसएग्री करते हो सकता है मैं गलत हूँ, आप उसको और अच्छे से करें किसी भी तरह बताओ मुझे, अगर आपको लगता है मैं कहीं पे गलत हूँ तो। और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ लाइफ में अच्छी ही होती है या मैं कुछ सीख ही रहा हूँ। देयर इज़ वन पॉइंट जो मैंने वीडियो नहीं बनाई उसका भी रीज़न है, जो मैंने नेगेटिव वाला बोला था, एंड दैट वाज प्रोक्रास्टिनेशन। मैं डिसएग्री नहीं कर सकता इस चीज़ पर, मैं चीज़ बोलनी पड़ेगी मुझे कि मैं वीडियो के जो मेरे जो ये 3 जो मैंने पॉइंट बोले ना, ये पॉइंट मैं बहुत पहले ही समझ गया था। इनको मैं नोट डाउन करने में मैंने थोड़ा-सा टाइम लगाया, बट स्टिल इतना नहीं लगाया था कि मुझे इतना रीड करना पड़े वीडियो था। एंड दिस वाज़ द रीज़न कि मैं इतना इरिटेट हो गया था इस चीज़ से कि मैंने अभी सुबह जल्दी उठ के, जबकि मेरी हालत नहीं थी, मुझे और नींद आ रही थी, बट स्टिल मैं जल्दी उठ के अभी जस्ट बैठ के मैं वीडियो बनाना चालू कर दी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस यार कर दिया, बहुत टाइम से ये चीज़ अब हो रही है, छूट रही है, इसको नहीं छोड़ना है, आ गया दिमाग में, अब बनाओ वीडियो, बात ख़त्म, अब अगली वीडियो पे काम करो। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि नेक्स्ट वीडियो इसी मंथ में मैं फिर लाऊँगा, क्योंकि अब मुझे कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत टाइम से नहीं हो रही है। मेरे एकेडमिक्स में भी इनफैक्ट मैं भी कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहा था। मुझे अब अपने असाइनमेंट सारे कंप्लीट करने हैं एंड आई विल डू इट इन दिस वीक। मैक्सिमम असाइनमेंट्स जितने मेरे बहुत सारे पेंडिंग हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे हैं, मतलब मेरे हाथ दर्द करते इतना लिखना का है। तो या मैक्सिमम असाइनमेंट्स मैं ट्राई करूँगा कि इस वीक, अपकमिंग वीक जो अभी आ रहा है, इस संडे से लेकर नेक्स्ट संडे तक सब कुछ कंप्लीट कर दूँ। ये गिर मत भाई तू, सब कुछ कंप्लीट कर दूँ या मैक्सिमम कंप्लीट कर पाऊँ, क्योंकि उसके बाद मेरे फिर एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, मुझे एग्ज़ाम्स भी फोकस करना है। एंड जब एकेडमिक्स को मुझे कहीं ना कहीं वापस लाना पड़ेगा, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। हेंस दैट्स इट। बस पता है वीडियो बना के ना एट द एंड मुझे बस ये लगता है कि आई ट्राइड, अगर मैं कोई चीज़ नेगेटिव बता रहा हूँ तो आई फेल्ड एंड आई विल ट्राई अगेन। मेरे वीडियो का, हर एक वीडियो का ये रहता है
कि अगर कोई चीज़ नेगेटिव हुई है, आई ट्राइड, आई फील्ड एंड आई विल ट्राई अगेन, आई ट्राइड, आई फील्ड, आई विल ट्राई अगेन। बस ये चीज़ मैं बार बार जब भी रिपीट करता हूँ ना, वीडियो बनाता हूँ, तो ये चीज़ मेरे अंदर से निकलती है। नॉट लाइक कि मुझे बार बार खुद को याद करवाना पड़ता है कि कम ऑन, तू बहुत अच्छा इंसान है, तू कर सकता है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही अंदर से बाय माइंड होने लग जाता है और वो बहुत कूल लगता है। मतलब अंदर से जैसा अंदर से आता है कि लेट्स गो, कर सकते हैं हम, ऐसा वाला फील आता है। हेंस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आई नो, मुझे इसको छोटा करना था, बट इट्स ऑल राइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इस वीडियो को एडिट करके थोड़ा छोटा कर दूँ मैं, बट स्टिल देखता। चलो बाय बाय।